काल से मुझसे डरा मैं काल से नहीं, काले पानी के कालकूट को पीकर, काल के कराल स्तंभों को झंझोर कर मैं बार बार लौट आया। आज भी जीवित हूँ, हारी मृत्यु है मैं नहीं। ये कुछ पंक्तियाँ सावरकर के जीवन भर के त्याग को व्यक्त करती हैं। विनायक दामोदर सावरकर, या मैं कहूँ वीर सावरकर, कायर या वीर, अंग्रेजों से माफ़ी मांगने वाले सावरकर या काला पानी की सज़ा काटने वाले सावरकर। और क्या वह सच में गांधी जी की हत्या में शामिल थे? आज सावरकर से जुड़े इन्हीं कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। सन 1906 में सावरकर लंदन गए। वहाँ उन्होंने अपनी लॉ की शिक्षा प्राप्त की। इस दौरान वह यंग इंडिया, अभिनव भारत जैसे संगठनों से जुड़े और अपनी विचारधारा से कई महान क्रांतिकारियों को प्रभावित किया, जिनमें से क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा थे, जिन्होंने सावरकर के विचारों से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वायली की हत्या की। सावरकर का नाम एक अन्य केस से जुड़ा। नासिक कलेक्टर एम.टी. जैक्सन की हत्या जिस पिस्टल को इस्तेमाल कर अनंत लक्ष्मण कन्हेरे जी ने की, उस पिस्टल का इंतजाम भी सावरकर ने ही कराया था। इन अपराधों में गिरफ्तार कर सावरकर को भारत लाया गया, जहां उन्हें 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिस पर सावरकर ने कहा, चलो इस बहाने अंग्रेजों ने हमारे दूसरे जन्म की अवधारणा तो मानी। काला पानी की अपनी सज़ा के दौरान सावरकर से प्रतिदिन कोल्हू चलवाया जाता था। उन्हें 7-7 दिन खड़े रखा जाता था और जहां पीने के लिए पूरे दिन में सिर्फ 2 कटोरी पानी ही दिया जाता था, और ना जाने ऐसी कितनी यातनाएं सावरकर ने सही हैं। इतनी यातनाएं सहने पर भी सावरकर टूटे नहीं। उन्होंने जेल की दीवारों को कागज़ और पत्थर को कलम बनाकर अपनी विचारधाराओं को उन दीवारों पर उकेर दिया, जहां उन्होंने 6000 पंक्तियां लिखी, जो पंक्तियां उनके अंदर जलती देशभक्ति को बयां करती हैं। और फिर भी हम ये सवाल करते हैं कि क्या सावरकर ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी? तो इसका जवाब सावरकर ने स्वयं अपनी आत्मकथा में दिया। सावरकर ने कहा है कि मैंने 6 क्षमा याचिकाएं सरकार को लिखी, परंतु फैक्ट यह है कि उन क्षमा याचिकाओं में था क्या? ये याचिकाएं एक सामान्य पिटीशन थी, जिनका एक फिक्स फॉर्मेट होता था, और इसे फाइल करना सभी राजनीतिक अपराधियों के लिए एक कानूनी विधान था। इन याचिकाओं में सिर्फ अपना नाम और कुछ जरूरी जानकारी लिखनी होती थी। ऐसी याचिकाएं दायर करने वालों में पारीकर घोष, सचिंद्रनाथ सान्याल जैसे कई अन्य महान क्रांतिकारियों के नाम। तो क्या आप इन सभी को कायर कहेंगे? और अगर नहीं, तो वीर सावरकर जैसे महान क्रांतिकारी के साथ यह अन्याय क्यों? सावरकर वह देशभक्त थे जिन्होंने प्रथम बार 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। उन्होंने इस पर एक किताब लिखी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। सावरकर की इस किताब का डर अंग्रेज़ों में इस कदर था कि उन्होंने इसे बैन कर दिया, इसे कभी प्रकाशित ही नहीं होने दिया। फिर भी क्रांतिकारियों में इस किताब का प्रभाव इतना था कि वह स्वयं इसे पढ़कर इसकी कृतियाँ बनाते थे और अन्य क्रांतिकारियों में बांटते थे। इस पुस्तक ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान तथा सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारियों को देश के लिए बलिदान देने को प्रेरित किया। 10 साल काले पानी की सजा काटकर जब सावरकर बाहर आए, तब भी अंग्रेज सरकार में उनका डर इस कदर था कि आने वाले अगले 16 साल तक अंग्रेज सरकार ने उन्हें महाराष्ट्र के रत्नागिरी में नज़रबंद रखा। साल 1940 में वीर सावरकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच एक मुलाकात हुई, जिस मुलाकात में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में चर्चाएं की। तब सावरकर ने नेताजी को एक सुझाव दिया कि वह विदेश जाकर स्वतंत्रता के लिए एक संगठन बनाए, जिस सुझाव के कारण वह अंग्रेजों को चकमा देकर कई देशों में गए और आखिरकार उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। फिर भी सावरकर जैसे प्रेरणा स्रोत को क्या कायर कहना सही है? वह एक बैरिस्टर थे, उन्हें अपने अधिकार याद थे। वह ये जानते थे कि जेल में रहकर वह देश की सेवा में, देश की आज़ादी में कोई सहयोग नहीं कर सकते। सिर्फ इसीलिए उन्होंने मर्सी पेटिशंस या माफ़ीनामे लिखे। हालांकि सावरकर ने सिर्फ स्वयं के लिए ही नहीं, अपने साथी कैदियों के लिए भी ऐसी याचिकाएं लिखी थी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप सावरकर की जगह होते तो ऐसा नहीं करते? उन्होंने भी वही किया जो एक देशभक्त अपने देश के लिए कर सकता था, और वह इकलौते ऐसे क्रांतिकारी नहीं थे जिन्होंने जेल से निकलने के लिए क्षमा याचिकाएं दायर की थी। स्वयं गांधी जी ने भी सावरकर से यह कहा था कि उन्हें क्षमा याचिकाएं दायर करनी चाहिए। अगर उन्हें इससे रिहाई मिलती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे तो सावरकर से बहुत सी कंट्रोवर्सीज जुड़ी हैं, जिसमें से उन पर लगा एक आरोप यह है कि वह गांधी की हत्या में शामिल थे। कोर्ट ने उन पर लगे इस आरोप को गलत बताया क्योंकि इसके कोई साक्ष्य ही नहीं मिलते। तो अब आप ये कहेंगे कि कोर्ट का फैसला ही गलत था?
ये हमारी बदकिस्मती है। जिन क्रांतिकारियों को हमें सर आंखों पर बिठाना चाहिए था, जिनके बलिदानों के सामने हमें सर झुकाना चाहिए था, आज हम उन्हीं के बलिदानों पर सवाल उठाते हैं। यह इस देश की विडंबना है कि ना जाने हम क्यों बाएं हाथ से लिखे उस इतिहास को सत्य मानते हैं जिसने हमें यह सिखाया कि वीर सावरकर जैसे बलिदानी कायर हैं। ऐसे कितने देशभक्त रहे जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने काला पानी की सजा सुनाई। ऐसे नेता जो स्वतंत्रता की लड़ाई के नाम पर ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठ गए। कई नेताओं को जेल में भी ऐसे रखा गया जैसे कि वह किसी होटल में रह रहे हों, और फिर भी वही लोग सावरकर के बलिदानों पर सवाल उठाते हैं। एक बार आप सब यह जरूर सोचिएगा कि 10 साल काला पानी की सजा काटने वाले सावरकर को हमने क्या दिया, गांधी की हत्या का आरोप या कायरता का खिताब। हमें दुख होना चाहिए कि हमने अपने ही राष्ट्रीय नायकों पर सवाल उठाए। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले वीर सावरकर, भारत के प्रथम राष्ट्रीय ध्वज जिसे मैडम भीखाजी कामा ने फहराया था, जानते हैं वह किसने बनाया था? उन्हीं वीर सावरकर ने। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र होना चाहिए। यह सुझाव भी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वीर सावरकर ने ही दिया था। सावरकर एक सच्चे देशभक्त और वीर हैं। आप उन्हें क्या मानते हैं, अब मैं ये आप पर छोड़ता हूँ और आपसे चाहूँगा कि इतिहास को किसी एक पार्टी या परिवार के नज़रिए से ना देखें। जिन इतिहास के पन्नों को हमसे छुपाया गया और हमारे मन में इन महान व्यक्तियों के संदर्भ में विष भरा है, यह ज्ञान से ही दूर किया जा सकता है। अंत में मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कही एक कविता याद आती है। जो बरसों तक सड़े जेल में उनको याद करे, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनको याद करे। याद करे काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, कोलू में जुट तेल पेरते सावरकर से बलिदानी को।